एंड और ये नॉट कीवर्ड भी देख लिए। आफ्टर दैट गाइस वी हैव टू चेक विद द ऑर्डर बाय पे हम लोग जाएंगे, डोंट वरी। इंसर्ट इनटू नल वैल्यूज, अपडेट, डिलीट, ये हमने ऑलरेडी किया है। मिनिमम एंड मैक्सिमम गाइस, ये मिनिमम मैक्सिमम काउंट एवरेज सम एग्रीगेट फंक्शन भी आप लोगों को क्लियर है एवरीवन? यस और नो? ये एग्रीगेट क्वेरीज सबको क्लियर है क्या गाइस? एवरीवन? Yes. ओके, नाउ वी हैव टू डू द लाइक कीवर्ड। हम लोग आज लाइक और वाइल्ड कार्ड ये दो चीजें करेंगे, लाइक और वाइल्ड कार्ड करेंगे। सो सबसे पहले ये जो लाइक कीवर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, दैट वी विल रेफर इट टुडे। हम लोग आज रेफर करेंगे इसको। सो यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि गाइस ये यहाँ पर देखो, इस स्टेटमेंट को देखो कि कस्टमर नेम लाइक ए से स्टार्ट करेंगे। हमें ऐसे कस्टमर चाहिए जिनका कस्टमर नेम शुड बी स्टार्टेड विथ ए कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसे मुझे रिकॉर्ड चाहिए। तो गाइस देखो यहाँ पे कस्टमर नेम आर स्टार्टिंग विद द ए कैरेक्टर, दिख रहा है गाइस सबको? एवरीवन, वी हैव ऑल दीज रिकॉर्ड्स। हमारे पास इतने रिकॉर्ड्स है जिनके कस्टमर किससे स्टार्ट हो रहे हैं, कस्टमर नेम आर स्टार्टिंग विद द लेटर ए। एवरीवन, अगर आप यहाँ पर लेटर बी करते हो तो ये आपको स्टार्टेड बाय बी लेटर स्टार्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आप सी बोलते हो, ऑल कस्टमर हुज नेम आर स्टार्टिंग विद द सी कैरेक्टर, यहाँ पे सी कैरेक्टर आ जाएगा। तो गाइस ये क्वेरी कैसे लिखा जाता है, तो आप लोगों ने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये आपका सिंपल क्वेरी है। यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा दिया। आप कौन से कॉलम पे करना चाहते हो, यू वांट, लेट्स से आपको कंट्री चाहिए, कंट्री, दिस इज द कॉलम नेम लाइक। गाइस ये लाइक कीवर्ड आपको पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है। लाइक आप कौन सी कंट्री ढूंढना चाहते हो, द कंट्री विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ए लेटर। तो आप सिंगल कोट में गाइस ए कैरेक्टर दोगे तो ये ए से स्टार्ट होगा। ए के बाद ये डेलीमीटर साइन का मीनिंग ऐसा है कि डेलीमीटर मीन्स एनीथिंग, आगे का कोई भी कैरेक्टर हो इससे आपको लेना देना कुछ भी नहीं है। तो दिस विल फेच ऑल द कंट्रीज विच आर स्टार्टिंग बाय ए, जिनका कैरेक्टर में ए है, इनिशियली ए कैरेक्टर आ रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? गाइस ये क्लियर है सबको? अभी अगर मैं ऐसे करता हूँ गाइस, ये जो ए कीवर्ड है, ए कीवर्ड मैं लास्ट में लगा देता हूँ, पहले डेलीमीटर लगाता हूँ फिर एंड में ए लगाता हूँ। तो दिस विल फेच ऑल द कंट्रीज विच आर एंडिंग विद द ए, सबका एंड में जहां पर भी ए कैरेक्टर रहेगा ऐसे कंट्रीज फेच करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये पैटर्न मैचिंग कैसे कर रहे हैं प्रिया, समझा ये? यस सर। रोशन, मोइन, तो ये आप लोगों को एंड में ए कैरेक्टर देगा, इस ऐसी ये क्वेरी है, एंड में ए कैरेक्टर जिससे एंड होगा, इस तरीके से आप लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर गाइज आप लोगों को स्टार्टेड विथ ए कैरेक्टर चाहिए या फिर, तो आपका कैरेक्टर पहले आएगा फिर डेलीमीटर साइन आएगा। आपको एंडिंग चाहिए तो डेलीमीटर साइन पहले आएगा और जिस कैरेक्टर से एंड होना है वो एंड में आ जाएगा, लाइक दिस। और अगर मैं ऐसे करता हूं तो गाइस डेलीमीटर ए एंड डेलीमीटर, तो क्या करेगा ये, सोचो खुद आप लोग। स्टार्ट कुछ भी चल जाएगा गाइस, डेलीमीटर स्टार्ट कुछ भी चल जाएगा, एंड कुछ भी चल जाएगा। मिडल में कौन सा नेम होना चाहिए, ए नेम होना चाहिए। तो इतने सारे 91 में से आपको 75 ऐसे रिकॉर्ड मिलेंगे जिनमें कहीं ना कहीं पे सेंटर में गाइस इन मिडल समवेयर ए कीवर्ड आ रहा है। क्लियर एनीवन? एवरीवन ये क्लियर है क्या? सुयोग, दीपक, प्रिया, आरती, इंद्रेश सर, सबको क्लियर है ये? Yes, sir. लाइक कीवर्ड ये बहुत इजी है, ये पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है। आपको ऐसा बोला है, आपको कस्टमर नेम चाहिए, यू वांट, या फिर आपको सिटी चाहिए आपको, यू वांट अ सिटी जिसके सिटी के सेंटर में ए कीवर्ड आता है। सो यू हैव अ 55 रिकॉर्ड जिसके सिटी में कहीं ना कहीं भी सेंटर में ए आ जाता है। क्लियर एवरीवन? ये लाइक कीवर्ड सबको क्लियर है क्या गाइस? Am I making sense here? Now, like कीवर्ड के साथ गाइस, यहाँ पर like कीवर्ड में देखो,
इन्होंने कॉम्बिनेशन दिए है कि अगर आपको स्टार्ट विथ चाहिए तो आप कस्टमर उनको स्टार्ट विथ ए नेम चाहिए थे तो ए फॉलोड बाय डेलीमीटर, एंडिंग विथ ए चाहिए तो डेलीमीटर एंडिंग विथ ए कैरेक्टर। इसके बाद इन लोगों ने और कीवर्ड भी यूज किया है गाइस, यहाँ पर सेंटर में उनको और चाहिए और एनी पोजीशन पे कुछ भी चलेगा तो भी चल जाएगा। और फिर इन्होंने क्या बोला है, सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स विद द कस्टमर दैट हैविंग आर इन द सेकंड पोजीशन। तो गाइस ओके, तो अभी इसको वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर भी बोलता है गाइस। यहाँ पर आप लोग अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो, यू गाइस कैन यूज द अंडरस्कोर। तो ये अंडरस्कोर से क्या होता है, चलो कि जैसे ये अगर क्वेरी में रन करता हूँ एवरीवन, इफ आई एम यूजिंग दिस क्वेरी, तो इनिशियल लेटर कुछ भी चलेगा, इनिशियल लेटर कुछ भी चलेगा, बट सेकेंड लेटर क्या चाहिए गाइस, सेकेंड लेटर शुड बी आर और एंडिंग विथ एनीथिंग, इससे कुछ भी चल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप लोग क्वेरी लिख सकते हो। फिलहाल मैं ये डेलीमीटर हटा देता हूँ। तो अगर मैं इस तरीके से क्वेरी रन करता हूँ तो गाइस वी आर नॉट गेटिंग एनी रिकॉर्ड। तो आपको एंडिंग कुछ भी चलेगा, स्टार्टिंग कुछ भी चलेगा, बट सेकेंड लेटर शुड बी आर। कस्टमर नेम में सेकेंड लेटर शुड बी आर। तो ये कस्टमर नेम में गाइस इजंट इट सेकेंड लेटर आर है गाइस, सबका सेकेंड लेटर आर है एवरीवन, राइट। लाइक दिस वे गाइस हम लोग इस कीवर्ड इस क्वेरी को यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका थर्ड लेटर आर हो तो आप गाइस, ऐसा थर्ड लेटर कोई आर है क्या, ओके थर्ड लेटर मैं ऐसा चाहता हूँ कि थर्ड लेटर ए हो, तो गाइस आप दो बार यहाँ पर यू विल यूज, यहाँ पर इस तरीके से दो बार अंडरस्कोर यूज करोगे, फिर आप लोग ए यूज करोगे। देखो आर वी गेटिंग, द थर्ड लेटर शुड बी ए गाइस, थर्ड लेटर ए है। इस तरीके से रिकॉर्ड आ रहे हैं क्या गाइस एवरीवन, यस और नो, यस और नो। सो दिस इज व्हाट योर लाइक कीवर्ड गाइस, ये आपके लाइक कीवर्ड है। इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस गाइस यू कैन रेफर ऑन दिस वेबसाइट W3 स्कूल पे, आप लोग कर सकते हो। फिर गाइस इसके बाद वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर, ये सारथी कुछ क्वेरी है क्या? यस, और वाला एक बार रन करो ना। कौन सा वाला, और वाला? डेलीमीटर और एंड अगेन डेलीमीटर। हाँ, तो बीच में सेंटर में और रहेगा वहां पे। ओके आरती, ओके लेट मी रन इट। सेंटर में वो और रहेगा यहाँ पर, कहीं ना कहीं पे ये और आएगा। देखो ये ओ आर आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो हम अल्फाबेट एंड वर्ड भी दे सकते हैं क्या इसमें? दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दे सकते। ये और मतलब वही है जैसे कि मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग में कुछ भी चलेगा, एंडिंग भी कुछ भी चलेगी और मिडल में आपको ए चाहिए, राइट। उन्होंने और बोला है और ये इजंट इट, और मतलब ये आपका कोई कीवर्ड नहीं है। और इज समथिंग वो आपको, जैसे कि इनको डबल टी चाहिए, लेट्स से मुझे डबल टी चाहिए, कहीं पे भी सेंटर में डबल टी होना चाहिए। तो दिस ऑल रिकॉर्ड्स आर कंटेनिंग डबल टी। क्लियर क्लियर। इसी तरीके से उन्होंने और बोला है तो कहीं पे भी उनको सेंटर में कहीं ना कहीं पे और कीवर्ड चाहिए। और आप यहाँ पे ये जो ओ आर लिख रहे हो ना, ये अलग है। और इज योर समथिंग फॉर, ये आपका कीवर्ड है, ये कीवर्ड नहीं है। दिस इज समथिंग, ये आप डेलीमीटर में डाल रहे हो, ये आपका कीवर्ड ही, आपका वर्ड ही है। इन शॉर्ट नॉट कीवर्ड, ये वर्ड है आपका। दिस इज योर वैल्यू, यू वांट टू फेच फ्रॉम द टेबल। क्लियर, ओके। अगर आप ऐसे बोलोगे कंट्री नेम, कंट्री नेम, कंट्री नेम लाइक यूएसए, तो स्टार्ट कुछ भी चलेगा, एंड कुछ भी चलेगा। तो देखो स्टार्ट में स्पेस है, एंड में स्पेस है, तो लाइक यूएसए जहां जहां पे मैच कर रहा है तो ये कंट्री यूएसए को लेके आ रहा है। क्लियर क्लियर आरती? यस। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस, एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या गाइस, तो बोलो फटाफट। यस रविंद्र, ओके नो इश्यूज गाइस। सो देन ये हमारा
ये स्पेसिफिकली हमारा गाइस लाइक कीवर्ड हो गया। लाइक के बाद वी हैव अ वाइल्ड कार्ड। तो गाइस वाइल्ड कार्ड एंड लाइक ये आपका सेम ही होता है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इज यूज टू सब्सटीट्यूट वन और मोर कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। तो आप लोग लाइक कीवर्ड यूज करते हो, तो लाइक गाइस यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लाइक कीवर्ड यही है, वाइल्ड कार्ड ही है। तो वाइल्ड कार्ड में क्या होता है गाइस, समथिंग आप ओके, वाइल्ड कार्ड में आप ये डेलीमीटर साइन यूज करते हो, डेलीमीटर के साथ आप लोग अंडरस्कोर साइन का यूज करते हो। तो गाइस पैटर्न मैचिंग को ही वाइल्ड कार्ड बोला जाता है। क्लियर एवरीवन? पैटर्न मैचिंग को ही क्या बोला जाता है, वाइल्ड कार्ड बोला जाता है, दैट्स इट। तो वाइल्ड कार्ड कुछ अलग नहीं है, पैटर्न मैचिंग इज योर, ये जो लाइक है लाइक में ही आप लोग वाइल्ड कार्ड को इंक्लूड करोगे। तो गाइस ये वाइल्ड कार्ड एंड लाइक कीवर्ड हो गया। हमने उस दिन इन कीवर्ड देखा था, याद है सबको गाइस? इन कीवर्ड, शुभम याद है? Yes. ये इन कीवर्ड, मोइन, अनिल, Yes. इन कीवर्ड हमने देखा था। तो जैसे कि ये हमारा बहुत सारा की ओके, ये मुझे क्या चाहिए गाइस, मुझे सारे कस्टमर चाहिए जो जर्मनी, फ्रांस और यूके को बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर वेयर कंडीशन फिर और ऐसे लिख सकता था, याद है ना आपको गाइस? हमने उस दिन किया था कि अगर मैं ये इन कीवर्ड यूज़ करता हूँ तो मुझे सारे रिकॉर्ड्स फ्रॉम जर्मनी, फ्रांस एंड यूके के कस्टमर मिल जाएंगे। क्लियर? या फिर अगर मुझे ऐसे नहीं लिखना है, तो अगर ये ऐसे नहीं लिखना है तो मुझे क्वेरी कुछ ऐसा लिखना पड़ता है, कंट्री इज इक्वल्स टू मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो यूके लिखना पड़ेगा। यूके के बाद मुझे यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, और फिर से मुझे कंट्री यूज़ करना पड़ेगा। कंट्री इज इक्वल्स टू मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रांस करना पड़ेगा। फ्रांस के बाद फिर से और करना पड़ेगा, फिर कंट्री इज इक्वल्स टू मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, जर्मनी करना पड़ेगा। करेक्ट, जर्मनी करना पड़ेगा। लाइक दिस अगर ये भी क्वेरी हम लोग रन करेंगे तो भी हमें रिकॉर्ड सेम ही मिलेंगे, या तो आप लोग इस तरीके से यूज़ करो, या फिर जो इन कीवर्ड है गाइस, इन कीवर्ड को आप लोग रेफर करो, इन कीवर्ड के थ्रू आप लोग इस क्वेरी को इस तरीके से लिखोगे। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस गाइस? डू वी हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस गाइस? इन कीवर्ड रिलेटेड किसी को क्वेरी है? No, sir. Clear. ऑलराइट। फिर हमने जैसे उस दिन हमने इन किया था बट नॉट इन नहीं किया था, राइट? नॉट इन नहीं किया था। अगर नॉट इन बोलूँगा गाइज, मैं यहाँ पर नॉट इन बोलूँगा तो ये जर्मनी, फ्रांस और यूके छोड़ के जितने भी कंट्रीज़ है उतने सारे कंट्रीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर? आरती, सियोग, दीपक, Yes. आदित्य, नॉट इन मतलब एग्जैक्टली उल्टा काम करेगा ये। ओके, ऑलराइट एवरीवन। सो ये इन हो गया, इन के बाद नॉट इन हो गया। अच्छा, हमने बिटवीन कीवर्ड भी यूज़ किया था, याद है ना सबको? एवरीवन, बिटवीन कीवर्ड। Yes. ओके, तो जैसे ये कुछ टेबल है गाइज, ये प्राइस टेबल है, मुझे प्राइस इन बिटवीन चाहिए, जैसे कि प्राइस बिटवीन 10 एंड 20 चाहिए। तो अगर मैं ये 10 एंड 20 रन करता हो गाइज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20, तो मुझे सारे प्राइस इन बिटवीन 10 एंड 20 मिल जाएगा, 10 एंड 20 प्राइस मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से गाइज, यहाँ से ओके, तो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट अगर करता हूँ, इतनी ही क्वेरी रन करता हूँ, इफ़ आई एम रनिंग ओनली दिस क्वेरी, तो मेरे पास गाइस टोटल 77 रिकॉर्ड है, जिसमें आप प्राइस का इंडेक्स देखो, कहीं पे ज़्यादा भी है, कभी कम भी है, कभी 10 से लेस भी है, 10 से ज़्यादा भी है। तो मुझे प्राइस बिटवीन 10 एंड 20 चाहिए। तो ये 10 और 20 के बीच में जितने रिकॉर्ड है, इतने सारे रिकॉर्ड्स मुझे फेच करके देगा। क्लियर एवरीवन? बिटवीन कीवर्ड गाइस, बिटवीन कीवर्ड क्लियर है सबको? Yes. Yes. और बिटवीन को मैंने उस दिन आपको अलग तरीके से भी लिख के बताया था, याद होगा आप लोगों को तो।
यस सर, ग्रेटर ग्रेटर देन, देन लेस देन। यस ग्रेटर देन लेस देन भी आप यूज कर सकते हो या फिर बिटवीन कीवर्ड आप यूज करो। ऑलराइट, ये आपका बिटवीन कीवर्ड हो गया। देन गाइस फिर आगे जॉइंस है, हैविंग क्लॉज है, यूनियन है, ग्रुप बाय है, ओके, एनी, ऑल, सिलेक्ट इनटू, केस। ओके, लेट्स डू दिस वन गाइस। हम लोग ऑर्डर बाय करेंगे। ऑर्डर बाय याद है ना आपको, असेंडिंग और डिसेंडिंग गाइस, Yes. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। शुड आई स्किप दिस वन गाइस? ये तो बहुत सिंपल है, ऑर्डर बाय। ओके, सो अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ ऑर्डर बाय कंट्री, तो ऑर्डर बाय कंट्री गाइस ये सारे रिकॉर्ड्स मुझे कंट्री के ऑर्डर में दिख रहे हैं ना गाइस, एवरीवन? ऑर्डर बाय कंट्री। यस अगर मैं ये कंट्री को ऑर्डर बाय कंट्री, कंट्री इसके आगे मैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग भी लगा सकता हूँ। अगर मैं इसको डिसेंडिंग करना चाहता हूँ लाइक दिस, तो मेरे सारे कंट्रीज डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? Yes. एनी क्वेश्चन इन दिस? एनी क्वेश्चन इन दिस? यस मोइन, प्रिया, कोई क्वेरी? अनिल, शुभम, आरती, कुछ क्वेरी है? ये No. असेंडिंग और डिसेंडिंग हमने ये सारे किए थे गाइज, ऑर्डर बाय भी किया था। ओके, इंसर्ट इनटू तो ऑलरेडी हमें आता है गाइज। नल वैल्यूज, नल वैल्यूज को भी हमने कैसे फाइंड आउट करना है ये भी देखा था, याद है ना? इज नल और इज नॉट नल, एवरीवन याद है कि नहीं है? यस यस सर, यस ओके, सर। तो समथिंग अगर हम लोग इज नल यूज करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं है गाइज, यहाँ पे इज नल कुछ भी नहीं है। इज नॉट नल अगर बोलूँगा तो सारे रिकॉर्ड्स मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि इस टेबल में कोई नल वैल्यू थी ही नहीं, इसीलिए वो फेच नहीं कर पा रहा है। और इज नॉट नल है तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपके इज नॉट नल है, ऑल रिकॉर्ड्स आर नॉट नल, ठीक है? ऑलराइट, देन इज नल हो गया, इज नॉट नल हो गया। अपडेट क्वेरी आपको आता है, डिलीट क्वेरी आपको आता है, इंसर्ट इनटू आपको आता है, मिनिमम मैक्सिमम हमने करा है, एवरेज, सम, काउंट, एग्रीगेट फंक्शन ये हमने किया है, लाइक हो गया, वाइल्ड कार्ड हो गया, इन हो गया, बिटवीन हो गया। ऑलराइट गाइस, सो वी डन विथ ऑलमोस्ट विथ ऑल ऑफ दिस। हम लोगों के सारे क्वेरीज हो गए हैं। अभी गाइस जैसे हमने एक क्लॉज सीखे था, हमने एक वेयर क्लॉज देखा है, अभी हमारे दो क्लॉज और बाकी है। जिस दो क्लॉज में एक क्लॉज हमारा ऐसा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप बाय क्लॉज, और लास्ट वाला क्लॉज आता है हैविंग क्लॉज। तो गाइस हम लोगों को कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ मुझे पैरामीटर्स लगाने हैं मेरे सर्च में। तो गाइस हम लोग वेयर क्लॉज यूज करते हैं, वैसे ही वेयर क्लॉज के साथ हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर सकते हैं। तो टुडे गाइज वी आर गोइंग टू यूज दिस ग्रुप बाय क्लॉज, हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज को यूज करेंगे। तो गाइज जनरली ये ग्रुप बाय क्लॉज कौन से स्टेटमेंट पे यूज हो रहा है, देखो इसको। ग्रुप बाय क्लॉज कौन से स्टेटमेंट पे यूज होता है? ग्रुप बाय क्लॉज सिर्फ और सिर्फ किस पे यूज होता है गाइज? Aggregate function. एग्रीगेट फंक्शन। और एग्रीगेट फंक्शन आपको याद है, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, सम और एवरेज, याद है ना गाइज? Yes. याद है ना? सो नाउ Yes. वी आर गोइंग टू सी दिस। सो हमेशा याद रखो, आपको इंटरव्यूअर ऐसा क्वेश्चन यूज पूछ सकता है वेर वी कैन यूज ग्रुप बाय क्लॉज। तो हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज कहाँ पे यूज कर सकते हैं गाइस? वी कैन यूज ग्रुप बाय क्लॉज ऑन एग्रीगेट फंक्शंस। क्लियर है ये अनिल, मोइन, द्रविल? यस सर। आप, आई डोंट नो आप लोगों ने ये सीखा था नहीं सीखा था, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्रुप बाय क्लॉज आप लोग हमेशा हमेशा एग्रीगेट फंक्शन, सॉरी एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर ही यूज कर सकते हो। तो इसको कैसे यूज करना है दैट वी विल सी टुडे, वी विल सी टुडे। तो गाइस फिलहाल ये हमारी क्वेरी है। बिफोर रनिंग दिस क्वेरी गाइस, बिफोर रनिंग दिस क्वेरी मैं आप लोगों को ये क्वेरी फिलहाल मैं हटा रहा हूँ गाइस, आई एम रिमूविंग दिस क्वेरी। इस क्वेरी को हम लोग फिर से रन करेंगे, डोंट वरी। फिलहाल हम लोग देखेंगे सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार select star from select star from इस टेबल का नाम क्या था? कस्टमर्स था, राइट? कस्टमर यही था ना टेबल का नाम? ओके, Yes. कस्टमर्स था। ओके, कस्टमर्स। Customer. ओके, सो ये सिलेक्ट स्टार से क्या हो रहा है गाइस? स्टार से क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, करेक्ट?
यू आर गेटिंग ऑल द रिकॉर्ड। आपको इसके ऊपर मॉडिफिकेशन लगाना है, तो मॉडिफिकेशन के लिए आप लोग कौन सा क्वेरी लगाते हो? वेयर, करेक्ट, वेयर। जैसे आपने बोला कंट्री, कंट्री इज इक्वल्स टू आपको क्या चाहिए? यू वांट कंट्री इज इक्वल्स टू यूएसए, तो आपको सारे रिकॉर्ड्स यूएसए के आ रहे हैं, राइट? तो ये वेयर क्लॉज आपको कंडीशन अप्लाई करके देता है। यू कैन अप्लाई सर्टन फैक्टर्स ऑन योर क्वेरी। आप लोग अपने क्वेरी के ऊपर फैक्टर्स असाइन कर सकते हो। इसमें एक और मॉडिफिकेशन हम लोगों ने किया था गाइस, आपको याद होगा तो सिलेक्ट। गाइस मैं यहाँ पर अगर मैं काउंट फंक्शन यूज करता हूँ, इफ आई एम यूजिंग काउंट, तो मुझे यूएसए कंट्री के कितने रिकॉर्ड है ये मुझे मिलेंगे। एम आई राइट एवरीवन? एम आई राइट? Yes. नाउ गाइस इस क्वेरी को थोड़ा सा भी हम लोग मॉडिफाई करेंगे कि मैं गाइस ये क्वेरी को मैं रन कर रहा हूँ। इस क्वेरी को देखो, सिलेक्ट काउंट, काउंट क्या करेगा गाइस? काउंट क्या Customer करेगा? ID. काउंट फाइंड आउट करेगा, कस्टमर आईडी के काउंट फाइंड आउट करेगा। दूसरा, आपको कंट्री, कौन सी कंट्री है उसका नाम भी आएगा, करेक्ट, फ्रॉम कस्टमर। और गाइस जब आप लोग ये सिलेक्ट क्वेरी यूज करते हो, सिलेक्ट में आपने जो पैरामीटर्स यूज किए हैं, अगर आपने कंट्री बोला है, आपने काउंट बोला है, इसी पे आप लोग ग्रुप बाय यूज करोगे और ये ग्रुप बाय कंट्री हो जाएगा। फिलहाल मैं ये ग्रुप बाय क्लॉज यहाँ से हटा रहा हूँ, आई एम रिमूविंग दिस ग्रुप बाय क्लॉज हियर। तो मुझे गाइस कस्टमर आईडी मिल रहा है, काउंट मिल रहा है, और कंट्री जर्मनी आ रहा है, कंट्री जर्मनी आ रहा है, राइट एवरीवन? कंट्री जर्मनी आ रहा है। नाउ अगर मैं ये ग्रुप बाय बोलता हूँ, ग्रुप बाय कंट्री, तो देखो गाइस अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के कितने काउंट है गाइस? वी हैव अर्जेंटीना कंट्री के कितने कस्टमर है? 3, ऑस्ट्रेलिया के 2, बेल्जियम के 2, ब्राजील के 9। क्लियर एवरीवन? जर्मनी 11, यूएसए 13। ये सारे रिकॉर्ड्स आपको ग्रुप करके मिल गया। एनी क्वेश्चन इनटू दिस गाइस? एनी क्वेश्चन इनटू दिस? एनी क्वेश्चन? नहीं समझा है तो बोलो। ग्रुप बाय समझा क्या गाइस? आप लोगों को क्या हुआ ग्रुप बाय से? तो आप लोगों ने ओके, लेट मी रन इट लाइक दिस। अगर मैं ऐसे रन करता हूँ तो ये आपको ग्रुप बाय करके दे रहा है, सारे कंट्रीज को ग्रुप करके दे रहा है। इट इज ग्रुपिंग योर गाइस, दिस इज ग्रुपिंग योर ऑल द रिकॉर्ड्स। आपके जो रिकॉर्ड्स है, आप काउंट फाइंड आउट करना चाहते हो, काउंट, मुझे काउंट भी चाहिए और मुझे कंट्री भी चाहिए, उस पर्टिकुलर कंट्री का काउंट चाहिए। तो मैं काउंट यूज किया गाइस, मैंने काउंट ऐसे भी कर सकता था, मैं काउंट कंट्री भी यूज कर सकता था, यहाँ पे कॉमा कंट्री कॉलम चाहिए मुझे फ्रॉम ग्रुप बाय कंट्री लाइक दिस। तो इस तरीके से मुझे रिकॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। Anyone, any question related to this group by? तो आप ग्रुप बाय क्लॉज कैसे यूज करोगे? लेट मी टेल यू फ्रॉम बिगिनिंग इटसेल्फ। आप लोग सिलेक्ट क्लॉज यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग द सिलेक्ट क्लॉज। आप सिलेक्ट के बाद आप काउंट करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू काउंट? आप काउंट करना चाहते हो, यू वांट टू काउंट कस्टमर नेम, या फिर चलो ठीक है, कस्टमर नेम आप काउंट करना चाहते हो, यू वांट टू काउंट कस्टमर नेम, कॉमा आपको दूसरा चाहिए, आपको कंट्री चाहिए, यू वांट अ कंट्री कॉलम फ्रॉम आपका टेबल नेम, फ्रॉम कस्टमर्स। आप यहाँ पर गाइस ग्रुप बाय क्लॉज आप यूज करोगे। ग्रुप बाय में आप लोग क्या करोगे? ग्रुप बाय में आप लोगों ने जो यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी में सिलेक्ट के जो कॉलम्स लिखे हैं उसमें से एक कॉलम, जैसे कि आप ग्रुप बाय करना चाहते हो, यू वांट टू ग्रुप इट इन अ कंट्री फॉर्म, तो आप इस तरीके से ग्रुप बाय कर लोगे। कस्टमर नेम शायद इसका ओके, मैं कंट्री कर लेता हूँ गाइस फिलहाल, यहाँ पे आई एम कीपिंग इट कंट्री। तो देखो ये इसने कंट्री वाले फील्ड को ग्रुप कर लिया। एनी क्वेश्चन गाइस? एनी क्वेश्चंस? समझा कि बाउंसर गया गाइस? सब लोग चुप है, नहीं समझा क्या ग्रुप बाय क्या हुआ यहाँ पे? आरती, समझा। इंद्रेश सर समझा क्या? समझा।
रविंद्र, अनिल, Yes, 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 sir. समझा है राइट? ओके। Yes, तो sir. देखो हमारे पास ये ऑर्डर डिटेल्स करके टेबल है, तो इस वाले इस पे करते हैं सिलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, ओके। तो ये हमारे पास 518 रिकॉर्ड है। ये ऑर्डर आईडी है, ये प्रोडक्ट आईडी है और ये क्वांटिटी है। तो मैं गाइस ग्रुप करना चाहता हूँ। आई वांट टू ग्रुप कि कितनी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है यहाँ पे। ये जो ऑर्डर 1 है इसमें इसने 12 क्वांटिटी, इसमें 10 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 40 है। तो इसमें मैं कुछ, चलो ये वाला टेबल है, इसमें सिलेक्ट स्टार के जगह पे मैं ऐसे बोलता हूँ सिलेक्ट, मैं काउंट बोलता हूँ। एग्रीगेट फंक्शन गाइस, एग्रीगेट फंक्शन पे ही आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सिलेक्ट काउंट, आप क्वांटिटी के साथ मुझे ऑर्डर आईडी भी दे दो, क्वांटिटी के साथ मुझे आईडी भी दे दो, गिव मी ऑर्डर आईडी एज वेल। और मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाऊंगा, वेयर माई टेबल नेम क्या था, ये ऑर्डर डिटेल्स था। दिस इज वेयर सॉरी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स मैंने दे दिया गाइज यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स। मैं यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज लगाता हूँ, ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में आप ग्रुप बाय करोगे, आप ग्रुप करोगे उसको क्वांटिटी के थ्रू आप ग्रुप करोगे लाइक दिस। जस्ट अ मिनट गाइस। ऑर्डर डिटेल्स, इसका नेम ऐसा है ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। नाउ लेट्स रन इट गाइस। देखो ये हमें ग्रुप करके दिया सारे एंटिटीज को गाइस, एवरीवन। ये 3, 10, 4, 11, 14, 22, 6, 10, इस तरीके से हमें ग्रुप करके दिया जितना भी क्वांटिटी जा रहा है गाइस। एवरीवन यस और नो, यस और नो, दैट्स इट गाइस। ये आप लोगों का, ये इस तरीके से आपका ग्रुप बाय क्लॉज होता है। अगर आप इसके ऊपर भी और मॉडिफिकेशन लगाना चाहते हो गाइस, तो ग्रुप बाय के ऊपर आप एक और क्लॉज आता है, दैट इज अ हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज आप लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, हैविंग क्लॉज आप लोग ग्रुप बाय पे ही अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं चाहता हूँ हैविंग गाइस, मुझे ये जो काउंट है, ये काउंट जो है, काउंट शुड बी ग्रेटर देन 10। मुझे ये जो ऑर्डर काउंट है ना गाइस, दिस काउंट शुड बी ग्रेटर देन 10, ये ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, ऐसे रिकॉर्ड मुझे चाहिए। ऑलराइट, सॉरी ऐसे नहीं करना है ये, ओके। फिलहाल ये रन कर लेता हूँ मैं। ओके देन ये जो काउंट क्वांटिटी है गाइस, दिस कॉलम, दिस group by quantity having group quantity should be greater than 10। now देखो गाइस, ये मुझे 10 क्वांटिटी से ज़्यादा रिकॉर्ड दे रहा है कि नहीं दे रहा है एवरीवन, यस और नो। मुझे ऐसे ऑर्डर चाहिए जिसको मुझे शिप करना है और जिसमें प्रोडक्ट 10 से ज़्यादा है, क्वांटिटी 10 से ज़्यादा है, ये आपने फेच कर लिया, ये आपने मॉडिफाई कर लिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? Any questions here? Any questions here, guys? Do we have any questions? No, sir. Others? Anil, कोई query? मोइन, शुभम, कोई query है? सुयोग, आदित्य, कोई query? दीपक? All right guys, देखो ये having clause गाइज, ये हैविंग क्लॉज आप देखो, हैविंग क्लॉज वाज एडेड टू एसक्यूएल बिकॉज वेयर क्लॉज कैन नॉट बी यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन। आप लोग एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपको हैविंग क्लॉज का यूज किया जाता है, आपका हैविंग क्लॉज का स्पेसिफिकली यूज होता है गाइज, दिस इज द यूज ऑफ इट।
तो आप ग्रुप बाय में जाओगे गाइस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आप लोग इसको इस तरीके से भी करोगे तो ये वाला क्वेरी है गाइस, सिलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी कंट्री फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय कंट्री, और काउंट जो है इन लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट किया लाइक दिस। और आप यहाँ पर गाइस, यहाँ पर और भी मॉडिफिकेशन लगाना चाहते हो, आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर गाइस, यहाँ पर वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते। आप लोग वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते, जैसे कि वेयर आप ऐसे बोल दिया आपने वेयर काउंट शुड बी ग्रेटर देन 10, तो ये आपका रन नहीं होगा। दिस विल गिव यू ये सिंटैक्स, आप लोग ये वेयर क्लॉज आप लोग ग्रुप बाय पे यूज नहीं कर सकते, या फिर ये जो एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन पे आप लोग काउंट ये जो वेयर क्लॉज है ये अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर गाइस सिंपली आपको हैविंग क्लॉज यूज करना पड़ेगा, एंड इफ यू रन द हैविंग क्लॉज दिस विल गिव यू द रिजल्ट। क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको? Yes. एनी क्वेश्चन हियर? अभी तो बहुत सारे लोग थे, धीरे धीरे गायब हो गए, आई डोंट नो, ऑल आर लेफ्ट। ठीक है, आपको कुछ क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, डू यू गाइस हैव एनी क्वेरीज? इज नॉट देयर, ओके, No. ऑलराइट। तो गाइस दिस इज ग्रुप बाय क्लॉज, ये हमारा ग्रुप बाय क्लॉज हो गया, हैविंग क्लॉज हो गया। एग्जिस्ट गाइस, एग्जिस्ट मतलब वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है क्या, सब डायरेक्टरी में वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है क्या? एग्जिस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो एग्जिस्ट आपको ज़रूरी है। ठीक है, मैं फ़िलहाल एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। एसक्यूएल एनी ऑल इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सिलेक्ट इनटू की भी ज़रूरत नहीं है, इंसर्ट इनटू सिलेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, केस भी छोड़ दो, नल फंक्शन, स्टोर्ड प्रोसीजर। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर DB गाइस, बेसिक क्वेरीज का ये एंड हो जाता है। हियर आई कैन से कि हमने सारे क्वेरीज फिनिश कर दिए। आई कैन सिंपली से हमारे सारे सॉर्ट ऑफ क्वेरीज हमारे खत्म हो गए। एनी क्वेश्चंस यू गाइस आर हैविंग? आपको कोई क्वेश्चंस है तो बोलो अभी। रिलेटेड टू क्वेरी गाइस, रिलेटेड टू क्वेरी का पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो आई कैन से ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टास्क इज डन हियर। Anyone? Any questions related to queries? शायद मैंने आपके ना ही आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट शेयर किया था, ना ही किसी को किया था। द रीज़न वॉज मैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना चाहता था फुल्ली। सो गाइस, यहाँ पर हमने रिट्रीव वगैरह, ओके, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हमने यूज़ किया है। तो गाइस लेट्स प्रिपेयर दिस। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं करता हूँ यहाँ पे, सिंपली मुझे यहाँ से ही मैं क्वेरीज सारा डेटा उठा लूँगा गाइस। दिस इज SQL डिस्टिंक्ट कीवर्ड गाइस। तो यहाँ से ही मैं सिंपली गाइस रेफर कर सकते हो आप लोग, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ। ओके, दिस इज द टॉपिक गाइस, दिस इज SQL डिस्टिंक्ट। मैं इसको क्वेश्चन लिख देता हूँ, आई कैन रेफर इट एज अ क्वेश्चन। तो दिस इज योर SQL डिस्टिंक्ट क्वेरी गाइस, दिस इज योर SQL डिस्टिंक्ट क्वेरी। SQL डिस्टिंक्ट क्वेरी को कैसे अप्लाई करना है? तो SQL डिस्टिंक्ट को गाइस सिंपली I can go here and I can give you this। आप लोगों को ये डिस्टिंक्ट क्वेरी का गाइस आई एम जस्ट गिविंग यू दिस सिंटैक्स, ये आपको डिस्टिंक्ट क्वेरी का सिंटैक्स आपको दे देगा। दिस विल गिव यू द डिस्टिंक्ट। ओके, अगर मैं रन कर लूँगा तो दिस इज द रन आउटपुट गाइस। इफ यू वांट let me attach this। Guys, this is a something, ये क्वेरी है आपका, आई एम रनिंग इट एंड लेट मी टेक दिस स्निप। ये मैं स्निप ले लेता हूँ फॉर योर रेफरेंस। मैं ज़्यादा बड़ा स्निप नहीं लेता गाइस। यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप देख लेना, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड पे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। आई एम जस्ट कॉपिंग इट एंड आई एम जस्ट पेस्टिंग इट फॉर योर रेफरेंस। सो दिस इज योर रेफरेंस गाइस, ये इस क्वेरी का रेफरेंस है। ठीक है, आफ्टर दैट डिस्टिंक्ट क्वेरी में गाइस एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट कीवर्ड?
Any question related to distinct keyword? Anyone? No, sir. ओके, सो डिस्टिंग के बाद हमने वेयर क्लॉज देखा था एंड आपको पता ही है व्हाट इज द यूज ऑफ वेयर क्लॉज. सो लेट्स सिंपली पेस्ट दिस वन. ये भी हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं. आप गाइस W3 स्कूल को रेफर करो. मैं भी अपने कॉलेज के टाइम पे जब मैं खुद SQL सीखता था तो मैं W3 स्कूल से ही सीखता था. दिस इज़ वेरी गुड वेबसाइट. बहुत सारे रिकॉर्ड, बहुत सारी कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. अगर आपको प्रिपरेशन करना है यहाँ से आप प्रिपरेशन डेफिनेटली कर सकते हो. यू गाइस कैन easily do this. तो ये आपको सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे which are belonging to the Mexico. ठीक है, that's it. ये आपका क्वेरी है गाइस. दिस इज योर क्वेरी. दिस इज योर क्वेरी का स्क्रीनशॉट. दिस इज योर क्वेरी का स्क्रीनशॉट एंड लेट मी पुट द क्वेरी हियर. यहाँ पर क्वेरी भी लिख देता हूँ मैं. सिंपली लेट मी राइट डाउन द क्वेरी. That's it guys. This is your distinct के बाद आपका where हो गया. where के बाद guys we did. तो अभी guys मैं सिर्फ ये नोट्स जब दे रहा हूँ तब तक आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो you guys can interrupt me in between and हम लोग ये queries को sort out कर लेंगे. So guys ये and और not operators है आपके. ठीक है, I'm just taking it. गाइस एंड और नॉट ये तीनों ऑपरेटर समझे हैं क्या आप लोगों को? एनी क्वेश्चंस इन दिस एंड और नॉट? इसमें किसी को भी कुछ क्वेश्चंस है तो बताओ. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस, एंड और नॉट इसमें किसी को भी कुछ क्वेश्चन है तो. सो दिस इज क्वेरी गाइस. दिस इज योर क्वेरी. ये एंड कीवर्ड है. इसको अगर मैं देखूंगा सो दिस इज योर क्वेरी. ये आपकी पहली की क्वेरी है, एंड क्वेरी है. इस एंड क्वेरी में गाइस लेट्स से आई एम टेकिंग वन न्यू स्निप. सो दिस इज योर रिजल्ट गाइस. दिस इज योर रिजल्ट. देन इसके बाद लेट्स से हम लोग एंड होने के बाद गाइज लेट्स गो टू द और क्वेरी भी देख लेते हैं. और क्वेरी, दिस इज योर और क्वेरी. ओके गाइज I'll make this notes, don't worry. मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा. लेट मी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. डायरेक्टली मैं आपको ये नोट्स प्रिपेयर करके शेयर कर दूँगा. एंड ओके, सो what I wanted to discuss with you guys after doing all these queries guys, ये सारे queries होने के बाद let me open a notepad. simply guys मैं यहाँ पे एक notepad open कर लेता हूँ. हमने क्या क्या किया इसको थोड़ा सा देखते हैं guys. सबसे पहले हमने SQL देखा था. what is SQL everyone? what is SQL? SQL stand for structured query लैंग्वेज. करेक्ट, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है. ये SQL हम लोग ने सीखा था. इसमें सबसे पहले हमारी अलग अलग टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आती है. सबसे पहला कौन सा लैंग्वेज आता है? देयर इज अ DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. इसमें कुछ कमांड्स आते हैं जो हमने सीखे थे, आपको याद होंगे. तो सबसे पहले हमने गाइस क्रिएट कमांड देखा था. क्रिएट में किसी को क्वेरी है रिलेटेड टू क्रिएट, related to rename, related to truncate, related to drop, related to alter. Is anyone having any questions in these 5 queries guys? इन queries में किसी को question है? create, rename, truncate, drop and alter. इसमें किसी को question है? what is the use of create guys? create से क्या होता है? create से क्या होता है? we can create न्यू ऑब्जेक्ट. जैसे डेटाबेस कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, व्यू क्रिएट कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज अ क्रिएट कमांड. तो क्रिएट टेबल करना है तो क्रिएट टेबल नेम, राइट एवरीवन. क्रिएट टेबल नेम, सर्कुलर ब्रैकेट, उसके अंदर आपका कॉलम नेम एंड उसके डेटा टाइप. एम आई राइट एवरीवन? क्रिएट क्वेरी, Yes. रीनेम क्वेरी, रीनेम ओल्ड टेबल नेम to new table name. correct guys. This is used to this can be
useful for renaming your table. Then guys, what is the use of truncate command? What is the use of truncate command? What is the use of truncate command, everyone? Remove all rows from table. This deletes all the record, right? It deletes all the records along with the schema, correct? Correct बोल रहा हूँ क्या guys मैं? Along with the schema. Wrong है. No, correct? without Yes. schema. Without the schema. Yes, Aarti, without the schema. आपका schema will remain same. Schema won't be deleted in the truncate command, but drop में Drop में schema yes, deleted. all the records along with the schema delete हो जाता है. एंड अगर मुझे existing table या फिर existing object को modify करना है तो I can use the alter command. Alter table name, Table. right? अगर मुझे कॉलम ऐड करना है तो ऐड कॉलम का डेटा टाइप, करेक्ट? मुझे मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कॉलम नेम, और मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ. मैं ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कॉलम नेम. इस तरीके से आप लोग इसको अल्टर कर सकते हो. सो गाइस, ये आपकी DDL कमांड है. DDL कमांड गाइस, DDL कमांड्स आर यूजफुल फॉर creating और DDL commands works on schema level. ये schema level पे काम करता है, या फिर structure of a table के structure पे काम करता है guys. This is very important. आप DDL को कैसे डिफाइन करोगे? DDL commands are useful to work on a structure of a table या फिर schema of a table. ये याद रहेगा सबको गाइस, एवरीवन? ये याद रहेगा? एनी क्वेश्चन इनटू दिस? गाइस मुझे बताओ, हम लोग DDL में कभी वेयर क्लॉज यूज करते हैं क्या? क्रिएट टेबल वेयर टेबल नेम, ऐसा कुछ देते हैं क्या? नहीं. We cannot use where clause. We cannot use where clause along with the DDL. हम लोग DDL में कभी भी where clause यूज नहीं करते. ठीक है guys, these are जो DDL commands है. DDL commands are auto commit. DDL commands क्या होते हैं guys? DDL commands are auto commit. आपको इसको कमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप कमिट हो जाते. मतलब गाइस इन शॉर्ट ऑटो कमिट होते, मतलब वंस यू रन दिस कमांड, वंस यू रन DDL कमांड, क्या आप इसको रोल बैक कर सकते हो क्या? वंस यू रन DDL कमांड, अनिल क्या हम लोग इसको रोल बैक कर सकते हैं? Yes, I will. नो, वी कैन नॉट रोल बैक. हम लोग इसको रोल बैक नहीं कर सकते. रोल बैक कब कर सकते हैं? जब ये कमिट नहीं हुए, राइट? जब तक ये कमिट नहीं हुए. बट गाइज ये ऑटो कमिट है. ऑटो कमिट है मतलब गाइज एक बार कोई चीज कमिट होता है तो रोल बैक नहीं होता है, ये याद रखना. और ये ऑटो कमिट है, इसका मतलब हम लोग एक बार इसको रन कर दिया तो हम लोग इनको रोल बैक नहीं कर सकते. क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर रहेगा ये गाइस? अनिल करेक्ट बोल रहा हूँ ना मैं कि रॉन्ग बोल रहा हूँ? ओके देन गाइस, नेक्स्ट हमारा क्वेरी था DML क्वेरी. DML लैंग्वेज, DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. गाइस हम लोग इस पे डेटा के स्ट्रक्चर स्कीमा पे काम करते हैं कि डेटा के ऊपर काम करते हैं, रिकॉर्ड्स के ऊपर काम करते हैं? रिकॉर्ड्स के ऊपर. वी वर्क्स ऑन डेटा rather than स्ट्रक्चर या फिर स्कीमा. आप लोग स्कीमा को छोड़ के आप लोग डेटा के ऊपर काम करते हो, रिकॉर्ड्स के ऊपर काम करते हो. आप रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करते हो. सिंपली यू आर मैनिपुलेटिंग द रिकॉर्ड्स. तो जब आप लोग रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट करते हो, इसमें आप लोग वेयर क्लॉज यूज करते कि नहीं करते? गाइस वेयर क्लॉज यूज करते कि नहीं कर सकते? हम लोग डिलीट कर सकते हैं. यस डेफिनेटली करते हैं हम लोग. वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं. सो वी कैन यूज वेयर क्लॉज. वेयर क्लॉज हम लोग DML में वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं. एक और बात, ये ऑटो कमिट नहीं होते.
DML commands are not auto commit. ये auto commit नहीं होते, ये ऑटो कमिट नहीं होते, इसके ऊपर आपको कमिट कमांड रन करना पड़ता है। अगर ये ऑटो कमिट नहीं होते तो इसको रोल बैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस, वी कैन रोल बैक, हम लोग इनको रोल बैक कर सकते हैं। वी कैन हम लोग DML कमांड्स को रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये गाइस, दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन योर DDL एंड DML। तो ये डेफिनेटली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन DDL एंड DML। क्या हम लोग ये पॉइंट बोल सकते हैं इंटरव्यूअर के सामने गाइस? आप लोग आराम से डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो ये पॉइंट कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते गाइस? यस और नो? Yes. दीज आर द पॉइंट्स गाइस, ये यही डिफरेंस आपको बोलना है। कोई भी गाइस, कोई भी सिर्फ फुल फॉर्म बोलेगा नहीं, ये याद रखना। अगर आपको इंटरव्यूअर, इफ इंटरव्यूअर इज ट्राइंग टू आस्क what is the difference in between DDL and DML, guys I have seen the people जो DDL और DML का फुल फॉर्म बोल के खत्म हो जाते हैं। क्या सिर्फ डिफरेंस गाइस फुल फॉर्म इज ओनली अ डिफरेंस? नो, आपका फुल फॉर्म डिफरेंस नहीं है। दिस इज अ समथिंग डिफरेंस यू नीड टू डिस्क्राइब इन फ्रंट ऑफ अ इंटरव्यूअर। यहाँ पर गाइस डिलीट कमांड आता है, अपडेट आता है और कौन सा आता है? इंसर्ट आता है, राइट। इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, ये 3 कमांड आप लोग यूज कर सकते हो। तो गाइस इतना डिफरेंस आपको DDL और DML का डिफरेंस आपको बोलना है। एनी क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन है इसमें? सियोग, रविंद्र, प्रिया, No, Vinesh. दीपक, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन गाइस? ओके, ऑलराइट। सो ये आप लोग DDL और DML का आपका डिफरेंस हो गया। आफ्टर दैट गाइस, आपको क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में? व्हाट इंटरव्यूअर इज गोइंग टू आस्क, आपको क्रिएट कमांड, रीनेम, ट्रंकेट, ड्रॉप, अल्टर, इनके सिंटैक्स पूछ सकता है। तो यू नीड टू प्रिपेयर इट। आपको डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, ये सारे क्वेरीज पूछ सकता है। इसके बाद गाइस हमने एक और कमांड देखा, एक और टाइप ऑफ लैंग्वेज देखा था, दैट वाज अ DQL। DQL stands for डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इससे आप लोग क्वेरीज में से डेटा रिटर्न करते हो। तो DQL में कौन सी क्वेरी आती है गाइस? देयर इज अ सिलेक्ट क्वेरी, दिस इज द सिलेक्ट क्वेरी, और इट इज यूज्ड टू रिट्रीव, इट रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम टेबल, आप लोग, या फिर डेटाबेस ऐसे बोल सकते हो आप लोग। ये टेबल में से या फिर डेटाबेस में से डेटा रिट्रीव करने का काम करता है। इसमें कौन सी क्वेरी आती है? वी आर गोइंग टू यूज सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट में गई सिलेक्ट स्टार मतलब सारे कॉलम, आपको स्पेसिफिक कॉलम भी कर सकते हो। इसमें आप लोग वेयर क्लॉज भी यूज कर सकते हो। इसी के अंदर गाइज आप लोगों ने वेयर, हैविंग और ग्रुप बाय 3 अलग अलग क्लॉज देखे थे, तीनों क्लॉज आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो। क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है गाइज? ये दिस वन सिलेक्ट गाइस। बाकी के हमने जितने क्वेरीज देखे, डिलीट, अपडेट और इंसर्ट के बाद जितने क्वेरीज हमने देखे सारे के सारे DQL पे थे, राइट एवरीवन? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट फ्रॉम, फिर हमने एग्रीगेट फंक्शन वगैरह देखा था, याद होगा आप लोगों को। एवरीवन, एवरीथिंग बिलोंग्स टू योर DQL, ये आपके DQL में आता है। ओके, इसके बाद गाइस और भी आते हैं TCL वगैरह, DCL, उसके बारे में हम लोग नहीं जाते। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थ्री डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसके बाद गाइस हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, अगर आपको याद होगा तो, दैट कॉन्सेप्ट वाज एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस याद है सबको गाइस? एग्रीगेट फंक्शन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होते हैं? काउंट के बाद सम के बाद एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। दीज आर इंटरव्यू क्वेश्चंस गाइस, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। इसके बाद एग्रीगेट फंक्शन के बाद गाइस
ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी समथिंग। हम कुछ कीवर्ड्स देखेंगे, हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, तो हम जस्ट नोटिंग इट हियर गाइस। हमने वेयर क्लॉज देखा गाइस, किसी को क्वेश्चन इनटू वेयर क्लॉज? गाइस वेयर क्लॉज में किसी को क्वेश्चन? फिर एंड, फिर हमने और देखा, फिर हमने नॉट देखा, नॉट देखा, एंड और नॉट, फिर हमने इन कीवर्ड देखा, फिर इनके बाद गाइस हमने नॉट इन भी देखा, करेक्ट गाइस, नॉट इन देखा, फिर हमने बिटवीन देखा, बिटवीन कीवर्ड देखा, और फिर क्या देखा था गाइस हमने? इन बिटवीन। फिर लाइक कीवर्ड देखा, देन लाइक कीवर्ड पैटर्न मैचिंग गाइस। लाइक के बाद वी हैव सीन, और क्या देखा था गाइस? असेंडिंग, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय याद है ना गाइस? ऑर्डर बाय, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, इन हो गया, नॉट इन, बिटवीन, लाइक, ऑर्डर बाय। ओके, लेट मी टेक अ रेफरेंस फ्रॉम हियर। हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड देखा गाइस, डिस्टिंक्ट कीवर्ड देखा, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बाद डिस्टिंक्ट, फिर वेयर, एंड और नॉट, ऑर्डर बाय। ओके, हमने नल और इज नल और इज नॉट नल देखा था, याद है गाइस? इज नल एंड इज नॉट नल। ओके, इज नल, इज नॉट नल, फिर अपडेट, डिलीट, टॉप। टॉप गाइस, टॉप की ज़रूरत नहीं है आपको, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, सम। टॉप किसी किसी में सपोर्ट करता है, किसी में सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए मैं नहीं सिखा रहा इसको टॉप को। लाइक, वाइल्ड कार्ड, इन, बिटवीन, अलियास, अलियास, ओके अलियास हमें करना है। जॉइंस, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, फुल जॉइन, सेल जॉइन, यूनियन, यूनियन बाकी है, यूनियन एंड जॉइंस बाकी हमारे। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय हमने किया। हैविंग, ओके, ग्रुप बाय क्लॉज एंड गाइस ये ग्रुप बाय हो गया। ग्रुप बाय के बाद हमने हैविंग क्लॉज सीखा था, वी हैव सीन हैविंग क्लॉज, ये आपका हैविंग क्लॉज हो गया, ये ग्रुप बाय क्लॉज हो गया, ठीक है, ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज। इसके बाद एग्जिस्ट, एनी, ऑल, सिलेक्ट, इनटू, इंसर्ट, डन गाइस, दैट्स इट। सो इसमें किसी को क्वेरीज गाइस? इन क्लॉजेस में, किसी भी क्लॉज में किसी को क्वेरी, किसी भी क्लॉज में किसी को भी क्वेरी है तो बताओ। आती, गो ऑन म्यूट। प्रिया, एनी क्वेश्चन? रविंद्र, दीपक, सुयोग, शुभम, अनिल, इंद्रेश सर, किसी को भी क्वेरी है गाइस रिलेटेड टू दिस क्लॉज? हमने जो सारे क्लॉज एंड कुछ कीवर्ड्स देखे, ये वेयर भी एक कीवर्ड है, क्लॉज है, बोल सकते हैं एंड और, नॉट इन, बिटवीन, लाइक, ऑर्डर बाय, डिस्टिंक्ट, इज नल, इज नॉट नल, ग्रुप बाय और हैविंग। इन सारे क्लॉजेस एंड कीवर्ड्स में गाइस कोई क्वेरी है तो बताओ, फटाफट बताओ, सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक गाइस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रेंट्स। वी हैव टू लर्न कंस्ट्रेंट्स गाइस। बिफोर आई स्टार्ट कंस्ट्रेंट्स, किसी को किसी भी इन क्लॉजेस में एंड किसी भी कीवर्ड में क्वेरी है तो बताओ फटाफट। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस देन? Yes, sir. ऑलराइट, चलो देन नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट गाइस, कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट वी कैन put some restriction, we can put some restrictions on schema और records। हम लोग schema या फिर records के ऊपर गाइस कुछ restrictions we can apply, we can put some restriction or we can apply, other than put मैं apply बोलता हूँ, we can apply some restrictions on schema or records with the help of constraints। Clear everyone? Constraint का definition क्या है guys? What is the definition of constraints? Constraints का definition होता है we can apply some restrictions on schema या फिर records। कौन से constraint आते हैं guys जिन्होंने database पहले सीखा था? रविंद्र, अनिल, शुभम, कौन से constraint आते हैं database में?
कौन से कंस्ट्रेंट आते हैं? एक नल कंस्ट्रेंट आता है गाइस, देन देयर इज नॉट नल कंस्ट्रेंट। ये नहीं सीखा था क्या अनिल आप लोगों ने, शुभम? नहीं नल, अविनाश, इतना डीपली नहीं हुआ था हमारा। ओके ओके, नल नॉट नल, तो फिर आपने ज्वाइन वगैरह कैसे समझा आप लोगों को? ओके चलो ठीक है, ज्वाइन होकर किया था। ओके नो इश्यूज। नल नॉट नल, फिर आता है यूनिक कंस्ट्रेंट, देयर इज यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट के बाद गाइस फिर कौन सा कंस्ट्रेंट आता है? प्राइमरी की, दैट इज प्राइमरी कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की। देन आता है गाइस फॉरेन की, फॉरेन की, नल की, नॉट नल की, यूनिक की, प्राइमरी की, फॉरेन की, और एक कुछ बचता है क्या? अरे कुछ बचता है क्या? जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स गाइस, सी हियर कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स, रूल्स भी बोलते कोई लोग इसको, मैंने रिस्ट्रिक्शंस बोला है, ठीक है? सो आप कौन से कंस्ट्रेंट गाइस, दीज आर द कंस्ट्रेंट्स, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी, फॉरेन, चेक, डिफॉल्ट। ओके, चेक, डिफॉल्ट, क्रिएट इंडेक्स, ये जरूरी नहीं है आप लोगों को, डिफॉल्ट, चेक, ये जरूरी नहीं है, मेजर यही है। नॉट नल, नल कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की, फॉरेन की, यही इंपॉर्टेंट है गाइस। सो आई थिंक मैंने सारे कवर अप कर लिए। नल, नॉट नल, यूनिक, यूनिक लिया है ना इन लोगों ने? यूनिक हाँ लिया है, प्राइमरी की, फॉरेन की, दैट्स इट गाइस। और चेक भी ले लेता हूँ मैं गाइस, कभी कभी चेक कंस्टेंट लग सकता है आप लोगों को, गलती से लग सकता है। सो टुडे गाइस वी विल टेक अ आइडिया ऑन इट, हम लोग कंस्टेंट के ऊपर आइडिया आज ले लेंगे। और कल से जब हम लोग कल गाइस जब मैं आप लोगों को कल लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो ये कंस्ट्रेंट का आपको क्या यूज है, तो इन कंस्ट्रेंट के से आप लोग यूनियंस एंड जॉइंस आप लोग कर सकते हो। तो हमारा लास्ट का टॉपिक बचेगा गाइस, आफ्टर द कंस्ट्रेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड यूनियंस, यूनियंस, यूनियन एंड जॉइन, यूनियन एंड जॉइन आप लोगों को सीखना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड यूनियन एंड जॉइन, ये दो चीजें आप लोगों को सीखनी है, यूनियन एंड जॉइन सीखना है, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग गाइस, नल कंस्ट्रेंट क्या होता है, नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या होता है, यूनिक क्या होता है, प्राइमरी क्या क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। तो गाइस हमने, मैं अपना डीबी गाइस मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, इंस्टॉल, बट दैट इज समथिंग वो यूजलेस है गाइस, मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। बट आप लोग याद रखो कंस्ट्रेंट, आप लोग जब भी टेबल बनाते हो ना गाइस, वेन एवर यू आर डिफाइनिंग द टेबल, टेबल में आप कॉलम नेम और डेटा टाइप देते हो, करेक्ट एवरीवन? कॉलम नेम एंड डेटा टाइप देते हो। जब आप लोग कॉलम नेम एंड डेटा टाइप देते हो, यहाँ पर आप लोग क्या अप्लाई कर सकते हो, अलॉन्ग विद दैट आप लोग क्या अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई द कंस्ट्रेंट। क्लियर गाइस? कंस्ट्रेंट कहाँ पे अप्लाई करना है समझ रहा है क्या? यस। हाउ टू अप्लाई कंस्ट्रेंट, जब आप लोग टेबल डिफाइन करते हो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, इसमें आप लोग कॉलम, कॉलम का डेटा टाइप, इसमें आप लोग कंस्ट्रेंट अप्लाई करोगे। अभी कौन से आप लोग कंस्ट्रेंट आप अप्लाई करते हो, दैट यू नीड टू यू नो, दैट यू नीड टू थिंक अबाउट गाइस। अगर मैं राइट गाइस, तो यहाँ पर मैं कुछ कंस्ट्रेंट टेबल क्रिएट करूंगा, क्रिएट लेट्स से क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओके। तो गाइस हमने रिकॉर्ड लिया था उस दिन, कुछ याद है कौन से वेबसाइट पे लिया था? अगर मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेट्स सी, मिल जाए शायद, जस्ट अ मिनट गाइस, सो सॉरी।
ओके गाइस, दिस इज माय समथिंग, ये मेरा टेबल है, ये मेरा टेबल है। इस टेबल के अंदर गाइस हम जस्ट सिंपली, ओके मैं ये वाला क्रिएट ले लेता हूँ, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। गाइस आई एम जस्ट टेकिंग दिस क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। गाइस ये मेरा टेबल है, दिस इज माय टेबल, और इस टेबल के अंदर मैं डेटा ऐड करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ऐड सम डेटा, मैं डेटा ऐड करना चाहता हूँ। तो समथिंग, ये मेरे रिकॉर्ड्स है, इंसर्ट इनटू, दीज आर माय रिकॉर्ड्स, ये मेरे रिकॉर्ड्स है। ओके एवरीवन, दीज आर माय रिकॉर्ड्स। तो ये मैंने रिकॉर्ड्स ले लिए, राइट, और मैं इसको रन करता हूँ। सो ये सब हो गया, एंड इसी के साथ, सॉरी, इसी के साथ मैं क्वेरी रन करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, एंड लेट मी रन द क्वेरी। गाइस सारा रिकॉर्ड मुझे आ रहा है, करेक्ट एवरीवन, सारा रिकॉर्ड आ रहा है, करेक्ट एवरीवन। नाउ इसमें से इस वैल्यू को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट कीपिंग एनीथिंग, मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और मैं इसको रन कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट वाला वैल्यू क्या आ गया गाइस, दिस वैल्यू इज नल, राइट। ये नल वैल्यू क्यों एक्सेप्ट किया गाइस, ये न्यू नल वैल्यू क्यों एक्सेप्ट किया, बिकॉज जब भी आप लोग कॉलम लिखते हो, कॉलम नेम, आप इसका डेटा टाइप देते हो, डेटा टाइप के बाद गाइस यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नल कंस्ट्रेंट होता है। कौन सा कंस्ट्रेंट होता है गाइस, कौन सा कंस्ट्रेंट होता है, नल कंस्ट्रेंट। ये नल कंस्ट्रेंट है गाइस, ये नल कंस्ट्रेंट है, मतलब ये आपके टेबल के अंदर ये नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। बट गाइस अगर मैंने यहाँ पर नॉट नल बोला, मैंने कंस्ट्रेंट कौन सा बोला गाइस, कंस्ट्रेंट कौन सा बोला एवरीवन, नॉट नल। तो नॉट नल मतलब क्या ये आपके टेबल में नल वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा क्या, नो, नो, राइट। लेट मी रन इट। अच्छा ये कर रहा है, बट एक्चुअली लॉजिकली दिस शुड नॉट एक्सेप्ट इट। ये नॉट नल, जो नल वैल्यू होता है गाइस, ये नॉट नल कंस्ट्रेंट होता है। ये नॉट नल कंस्ट्रेंट आप जब अप्लाई करते हो, व्हेनेवर यू गाइस आर गोइंग टू यूज नॉट नल कंस्ट्रेंट, हमेशा याद रखना, ये नॉट नल कंस्ट्रेंट जब भी आप लोग अप्लाई करते हो, तो नॉट नल में गाइस आप लोग नल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सेप्ट द नल वैल्यू, ये नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज ऑनलाइन कंपाइलर, ये ऑनलाइन कंपाइलर कर रहा है। ओके लेट मी शो इट टू यू ऑन, ओके लेट्स रन इट हियर। नॉट नल कंस्ट्रेंट को हम लोग यहाँ पर रन करेंगे। Alright guys, so this is our connection modular SQL Oracle. Okay, alright guys, so simply मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, यहाँ से ये क्वेरी उठाता हूँ। लेट्स टेक दिस क्वेरी, ये क्वेरी हम लोग उठा लेते हैं, एंड ये क्वेरी हम लोग यहाँ पर रन करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये ऑफलाइन में हम लोग साइज स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे इंटीजर का, तो इंटीजर को मैंने नॉट नल बोला है। तो गाइस दिस इज द क्वेरी आई वांटेड टू रन, एंड जैसे ही मैं ये क्वेरी रन करूंगा गाइस, टेबल क्रिएट हो गया। अभी इस टेबल में इंसर्ट इनटू बोल रहा हूँ गाइस, आई एम जस्ट डूइंग दिस इंसर्ट इनटू। ये इंसर्ट इनटू कमांड को मैं
आई एम रनिंग ऑल दिस कमांड्स, ये सारे कमांड्स रन कर रहा हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पे ये नल वैल्यू ले रहा है क्या, इज इट टेकिंग द नल वैल्यू? ओके, फिलहाल मैं यहाँ से ये नॉट नल हटा देता हूँ। लेट मी, ओके, सबसे पहले मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा टेबल को। लेट मी ड्रॉप द टेबल, लेट मी ड्रॉप द डिपार्टमेंट, ड्रॉप दिस वन, टेबल ड्रॉप हो गया। नाउ ओके, तो नाउ ये मेरी नल वैल्यू है, दिस इज माय नल। ओके, ओके, ऑलराइट गाइस, लाइक दिस वे मैं अभी ये टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें मैं क्वेरी रन कर रहा हूँ लाइक दिस। तो ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। ओके, तो सबसे पहले मैं ये टेबल क्रिएट करता हूँ गाइस। लेट मी क्रिएट दिस टेबल, डिपार्टमेंट। ओके, ओके, ये टेबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट कर दिया, इसमें मैंने ये ये रिकॉर्ड ऐड कर दिया। एंड गाइस ऐसे मैं जितने चाहे रिकॉर्ड ऐड कर सकता हूँ, बट लेट मी डू दिस फॉर यू। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, मैंने डिपार्टमेंट से ये लाइक दिस ये हमने रन कर दिया। तो इस रिकॉर्ड को अगर देखेंगे हम लोग तो ये वैल्यू नल है। बट गाइस लेट मी अल्टर दिस टेबल, मैं ये टेबल अल्टर करता हूँ। अल्टर टेबल डिपार्टमेंट, अल्टर टेबल डिपार्टमेंट, मैं मॉडिफाई करूँगा गाइस। मॉडिफाई कॉलम, कॉलम कौन सा है मेरा? कॉलम इज डिपार्टमेंट कोड, मॉडिफाई कॉलम कोड, ठीक है। मॉडिफाई डिपार्टमेंट कोड इंटीजर, ये जो नल है गाइस, इस नल को मैं नॉट नल बोलूँगा। मैंने इसको नॉट नल बोला, लाइक दिस, नॉट नल बोला, ठीक है। एंड जैसे ही मैं कोड को रन करूँगा ये टेबल अल्टर्ड हो गया। नाउ गाइस अगर मैं ये रिकॉर्ड ऐड करने जाऊँगा, इंसर्ट इनटू टेबल लाइक दिस, ये अगर मैं ऐड करने जाऊँगा, इफ आई स्टार्ट डूइंग इट, ओके, अविनाश अपनी नल वैल्यू लोकेशन की दी है और नॉट नल कंस्ट्रेंट डिपार्टमेंट को दी है, डिपार्टमेंट कोड को दिया है। अच्छा सॉरी, माय बैड, ओके करेक्ट। सो यहाँ पर हमें ये वाला वैल्यू नल करना है, राइट आरती? करेक्ट, ये वाला वैल्यू हमें नल करना है अभी, और ये वाला वैल्यू चल जाएगा। इस वैल्यू से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये ठीक है, हम कुछ कर देते हैं, लोकेशन ए करके कुछ स्टोर कर देते हैं। नाउ लेट मी रन दिस। तो ये मैं रन करने जाऊँगा, तो ये मुझे अलाउ कर रहा है क्या गाइस? इज इट अलाउिंग मी टू स्टोर द नल वैल्यू? नो राइट। तो दिस इज योर नॉट नल कंस्ट्रेंट, दिस इज माई नॉट नल कंस्ट्रेंट गाइस। तो ये नॉट नल कंस्ट्रेंट देखो, ये नल वैल्यू स्टोर कर रहा है, दिस इज स्टोरिंग द नल वैल्यूज। बट अगर आप जिस भी कॉलम को आपने नॉट नल बोला है, वट एवर द कॉलम को आपने नॉट नल बोला है, तो नॉट नल मतलब यहाँ पर नल वैल्यू ये स्टोर नहीं करेगा। क्लियर गाइस? क्लियर है सबको? कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉट नल कंस्ट्रेंट गाइस? सिंपल है ये अंडरस्टैंडिंग में एवरीवन? अनिल, दीपक, यस सर, शुभम, इंद्रेश सर, रविंद्र, सबको समझा? प्रिया ये समझा क्या नॉट नल कंस्ट्रेंट? सुयोग? समझा। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट मतलब अगर आप नहीं चाहते आपके टेबल में कोई भी नल वैल्यू रहे तो आप नॉट नल बना दोगे इसको, यू विल मेक इट अ नॉट नल, आप नॉट नल बना दोगे। और ऑनलाइन भी मैं यही कर रहा था, क्या गलती? हाँ राइट, मैं ऑनलाइन भी यही कर रहा था गाइस, दैट वाज माय मिस्टेक। आरती पहले आप बोल देते, है ना? तो दिस मैं नल वैल्यू अगर स्टोर करने जाता हूँ गाइस, अगर ये रन करने जाता हूँ तो अच्छा ये ऑनलाइन में नल ले रहा है गाइस, छोड़ दो उसको, भूल जाओ उसको, ठीक है। तो नॉट नल गाइस, दिस इज अ नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट मतलब
कि नल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन गाइस मुझे बताओ यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज है कि नहीं है? दिस डिपार्टमेंट कोड 10, डिपार्टमेंट कोड 10, ये डुप्लीकेट वैल्यूज है कि नहीं है? यस और नो? Yes. राइट। तो अगर आप डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर नहीं करना चाहते, इफ यू डोंट वांट टू स्टोर द डुप्लीकेट वैल्यूज, अगर आप डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं स्टोर करना चाहते हो तो आप लोग यूनिक कंस्ट्रेंट का यूज करोगे। यू कैन यूज द यूनिक कंस्ट्रेंट। आप क्या यूज करोगे गाइस? यू विल बी यूजिंग द यूनिक कंस्ट्रेंट। तो मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूँ ना, पहले तो टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ। लेट मी ड्रॉप द टेबल डिपार्टमेंट। मैं ये टेबल वाले डिपार्टमेंट को ड्रॉप कर देता हूँ। टेबल ड्रॉप हो गया गाइस। मैंने अभी इसको, ये सारे क्वेरीज भी फिलहाल हटा देते हैं हम लोग। सिंपल सा गाइस, क्रिएट टेबल है डिपार्टमेंट कोड है। इसको गाइस मुझे नॉट नल बनाना है, तो मैं इसको यहाँ यहीं पे नॉट नल बना देता हूँ। ये वाले गाइस, इसमें मुझे यूनिक वैल्यूज चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूनिक वैल्यू स्टोर करूँगा। आई कैन यूज द यूनिक कंस्टेंट, दैट्स इट। मैंने ऐसा कुछ मैंने डेटा गाइस, ऐसा कुछ मैंने कंस्टेंट ऐड कर दिया। तो देखो टेबल क्रिएट हो गया। अभी इसमें मुझे इंसर्ट करना है। आई वांट टू इंसर्ट द वैल्यूज हियर गाइस। तो मैं सिंपली यहाँ पर इंसर्ट इनटू करूंगा। I'll be using insert into करूंगा this one, insert into like this। मैंने ये insert कर लिया, we did this, ठीक है। फिर हम लोग यही insert into करेंगे गाइस, insert into करेंगे and insert into में we can store multiple values। हम लोग multiple values store कर सकते हैं। so let's take this one as well। हम इसको भी ले लेते हैं गाइस। लेट्स से पूरे डेटा को ही कॉपी कर लेते हैं। लेट्स ऐड आवर ओन वैल्यूज। इसको मैं ये यहाँ पे 30 वैल्यू बोलता हूँ, यहाँ पे फिर से सॉफ्टवेयर बोलता हूँ एंड लेट्स से मैं इसको XYZ नाम दे देता हूँ। गाइस ये रिकॉर्ड में ऐड कर रहा हूँ। आई एम एडिंग दिस 2 रिकॉर्ड्स। हाँ पहले देखो आप, ये दोनों रिकॉर्ड ऐड हो गए। मैं अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ, मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ। ये दोनों रिकॉर्ड को मैं फेच कर रहा हूँ। आई एम फेचिंग बोथ द रिकॉर्ड्स। ये दोनों रिकॉर्ड्स आ रहे हैं राइट गाइस। अभी देखो ये डिपार्टमेंट आईडी 30 है, नॉट नल है। तो पहले तो बताओ मैं यहाँ पर नल वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ क्या? इज इट पॉसिबल कि मैं यहाँ पे नल वैल्यू ऐड करूँ? ये होगा क्या? नो राइट, ये नल वैल्यू नहीं लेगा। चलो तो मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया 30। आई गेव दिस डेटा एज अ 30। मैं सॉफ्टवेयर, फिर से सॉफ्टवेयर ही दे रहा हूँ। बट गाइस दूसरा वाला डिपार्टमेंट कोड, इसको कंस्ट्रेंट क्या दिया मैंने? कंस्ट्रेंट क्या दिया? यूनिक। तो इसमें सारे डिपार्टमेंट यूनिक होने चाहिए। आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर नहीं कर सकते। और मैं इसको रन कर रहा हूँ। क्या ये रन हो रहा है गाइस? रन हो रहा है क्या? ये कंस्ट्रेंट कौन सा दे रहा है? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कौन सा दे रहा है? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कौन सा दे रहा है? यूनिक कंस्ट्रेंट। और इससे पहले जो दे रहा था ये कंस्ट्रेंट एरर कौन सा था? नल वैल्यू। नल वैल्यू। नॉट नल में आप नल नहीं कर सकते, ये आपको एरर दे रहा है। तो ये यूनिक कंस्ट्रेंट का है। तो इस सॉफ्टवेयर को अगर मैं चेंज करके ऐसे बना देता हूँ लाइक दिस, एंड इफ आई ट्राई टू रन दिस, तो इसमें गाइस ये रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। तो मुझे बताओ अगर मैं यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूँ मेरे टेबल पे तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस विद द यूनिक कंस्ट्रेंट? व्हाट हैपेंस इफ यू अप्लाई यूनिक कंस्ट्रेंट गाइस? तो यूनिक कंस्ट्रेंट से क्या हो रहा है? इज इट अलाउइंग टू स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज? नो। नो राइट, this is not allowing the duplicate values. This is not going to allow the duplicate values. Clear हुआ क्या सबको guys? Yes or no? Yes or no? Yes प्रिया, आरती, अनिल, शुभम, दीपक, सबको क्लियर है क्या ये? Yes, sir. Then let's say guys
इसको मैंने डुप्लीकेट नहीं बोला है, लेट्स से मैंने इसको डुप्लीकेट, इसको यूनिक नहीं लगाया, तो ये रिकॉर्ड तो ऐड होना चाहिए, डेफिनेटली ये ऐड होना चाहिए, राइट। दिस शुड बी एडेड इनटू आवर टेबल, ये हमारे टेबल में ऐड होना चाहिए, राइट। बट वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे एक और आपको समझना पड़ेगा कि आप नल वैल्यू स्टोर कर सकते हो क्या यूनिक कंस्ट्रेंट के अंदर। व्हाट डू यू थिंक गाइस, यूनिक कंस्ट्रेंट के अंदर क्या आप लोग नल वैल्यू स्टोर कर सकते हो क्या? क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट टाइम होना चाहिए शायद, इसके बाद ना हो। करेक्ट, फर्स्ट टाइम तो हो गया, इसी को मैं फिर से ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ, इसी को फिर से ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी हो गया। देखो फिर मैं कर रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो, यस और नो गाइस। तो नल इज नॉट अ वैल्यू, नल एक वैल्यू नहीं है। तो यूनिक कंस्ट्रेंट में नल को हर टाइम पे ये जो यूनिक है गाइस, यूनिक वैल्यू, यूनिक जो कंस्ट्रेंट है, हर बार आपसे नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। बट गाइस इसका लॉजिकल आंसर क्या होना चाहिए? दिस इज नॉट, जो इंद्रेश सर ने बोला था वो आंसर करेक्ट है। ये आपके ये जो माई एसक्यूएल है गाइस, ये एसक्यूएल सर्वर है, इसका प्रॉब्लम है कि इसमें यूनिक कंस्ट्रेंट जब आप अप्लाई करते हो, यूनिक कंस्ट्रेंट में नल वैल्यू फर्स्ट टाइम अप्लाई होती है, सेकेंड टाइम आप नल वैल्यू अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर रहेगा सबको गाइस? क्लियर रहेगा ये स्टेटमेंट? नल वैल्यू फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट होगा, फर्स्ट टाइम के बाद में आप लोग नल वैल्यू यूनिक कंस्ट्रेंट में अप्लाई नहीं कर सकते। आप करेक्ट है इंद्रेश सर, सॉरी, दिस वाज अ इशू विद दिस एसक्यूएल डेवलपर, ये एसक्यूएल डेवलपर का इशू था। क्लियर है सबको गाइस? नल कंस्ट्रेंट एवरीवन, आर वी गुड इनफ विद नल, नॉट नल एंड यूनिक? इन दोनों के साथ कंफर्टेबल है सब लोग, एवरीवन? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज प्राइमरी की। तो प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल प्लस यूनिक, नॉट नल प्लस यूनिक। तो आप लोग नॉट नल और यूनिक ये दोनों एक साथ अप्लाई कर दोगे तो क्या अप्लाई हो जाएगा? क्या अप्लाई हो जाएगा? प्राइमरी की। सो गाइस प्राइमरी की इज अ कंपोजिट की, प्राइमरी की इज अ कंपोजिट की ऑफ नॉट नल कंस्ट्रेंट एंड यूनिक कंस्ट्रेंट। तो मुझे बताओ नॉट नल मतलब उसमें नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा क्या? नॉट इवन अ सिंगल नल वैल्यू। और यूनिक मतलब डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करेगा क्या? डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करेगा क्या गाइस? नो। नो, राइट। दिस इज योर प्राइमरी की, दिस इज योर प्राइमरी की। तो आप या तो ऐसे कर सकते हो इंटीजर नॉट नल, और इसी के आगे आप यूनिक भी कीवर्ड लगा सकते हो। यू कैन अप्लाई इट लाइक दिस, आप ये अप्लाई कर सकते हो। ओके तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ ना गाइस, आई एम ड्रॉपिंग दिस टेबल वंस अगेन, ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट टेबल को बार बार हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, सो सॉरी फॉर दैट। अभी मैंने नॉट नल और यूनिक दोनों लगा दिए गाइस, ठीक है। ये मैं रिकॉर्ड्स ऐड कर रहा हूँ गाइस, ये रिकॉर्ड्स ऐड कर रहा हूँ। फिलहाल मैं इतने रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड ऐड हो गए, दिस ऑल रिकॉर्ड्स गॉट एडेड गाइस। मैं अभी सिलेक्ट स्टार वाली क्वेरी रन करता हूँ यहाँ पर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, तीनों रिकॉर्ड आपके फेच हो जाएंगे, दिस रिकॉर्ड आर गेटिंग फेच्ड। ये वाला मैं फोर्थ वाला क्वेरी रन कर रहा हूँ। हो रहा है क्या गाइस? ये हो रहा है क्या? नो। क्यों नहीं हो रहा है? डुप्लीकेट डुप्लीकेट रिकॉर्ड है बिकॉज ऑफ दिस यूनिक। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो गाइस, ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन अप्लाई इट लाइक दिस। आप दोनों इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एक साथ भी यूज कर सकते हो, या फिर गाइस आप लोग डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज प्राइमरी की, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस टेबल को फिर से ड्रॉप कर देता हूँ, लेट मी क्रिएट दिस टेबल वंस अगेन। ये टेबल मैंने फिर से क्रिएट कर दिया, इसके अंदर मैंने ये सारे रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए, सारे रिकॉर्ड्स ऐड भी हो गए। ये रिकॉर्ड मैं फिर से करने जा रहा हूँ,
सेम एरर दे रहा है? यस और नो? यस और नो? यस। राइट एवरीवन? सो ये प्राइमरी की है आपका। प्राइमरी की मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन और इट इज अ कंपोजिशन ऑफ नॉट नल एंड ए यूनिक की कंस्ट्रेंट। पर गाइस ये जो हम लोग ऐसा क्यों नहीं लिखते, नॉट नल और यूनिक क्यों नहीं लिखते? इसके दो रीजन है गाइस। हमने डीबीएमएस और आरडीबीएमएस देखा था, याद है आपको? डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। डीबीएमएस सिंगल टेबल पे होता है कि मल्टीपल टेबल पे होता है? सिंगल सिंगल। Single और table. आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल मल्टीपल डेटा टेबल। रिलेशनल, या मल्टीपल टेबल को हम लोग एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। तो जब हमें ज्वाइन करना है गाइस, वी हैव टू टेक अ रेफरेंस फ्रॉम प्राइमरी की एंड अ फॉरेन की। तब आपको प्राइमरी की और फॉरेन की का पता होना चाहिए। तो गाइस एक टेबल का प्राइमरी की समझा क्या आप लोगों को सबको गाइस? व्हाट इज प्राइमरी की एवरीवन? प्राइमरी की क्लियर है राइट? यस तो अगर मेरे पास एक टेबल में प्राइमरी की है, एक टेबल में अगर मेरे पास प्राइमरी की है, प्राइमरी की मतलब सोच लो, प्राइमरी की मतलब क्या? प्राइमरी की मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि नॉट नल एंड यूनिक होगा, उसी कॉलम को आप प्राइमरी की डिफाइन करोगे। एक टेबल का प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में रेफर होता है, दूसरे टेबल में रेफर होता है गाइस, तो दूसरे टेबल के लिए वो की बन जाती है फॉरेन की। कौन सी की बन जाती है गाइस? दूसरे टेबल के लिए क्या बन जाती है? फॉरेन फॉरेन की। की। Primary key of one table when it is referred to the another table, तब ये फॉरेन की हो जाती है। तो गाइस आपके टेबल को अगर आपको ज्वाइन करना है, इफ यू वांट टू ज्वाइन, अगर आपको आरडीबीएमएस बनाना है गाइस, अगर आपको आरडीबीएमएस बनाना है, इफ यू वांट टू मेक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर आपको बनानी है, तो आपके पास डीबीएमएस होनी चाहिए, डीबीएमएस होनी चाहिए। इन डीबीएमएस में गाइस, इस डीबीएमएस में आप लोगों के पास प्राइमरी की होनी चाहिए। ये प्राइमरी की आप दूसरे टेबल में जाके वो फॉरेन की कंसिडर होगी, ये फॉरेन की कंसिडर होगी। तो जब आपके पास ये प्राइमरी की और ये आपके पास जब फॉरेन की है, जब आपके पास प्राइमरी की एंड फॉरेन की है, ये दो की आपके पास प्रेजेंट है, तब जाके आपका दो टेबल ज्वाइन होता है एक दूसरे के साथ। प्राइमरी की एंड फॉरेन की होने के बाद ही आपका टेबल एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो सकता है। प्राइमरी की एंड फॉरेन की है तो ही दो टेबल ज्वाइन हो सकते हैं। और जब आप लोग दो टेबल एक दूसरे के साथ ज्वाइन करोगे, तब जाके वो कौन सा सिस्टम बनेगा एवरीवन? वो कौन सा सिस्टम बनेगा? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस बनाने के लिए गाइस, यू नीड टू डिफरेंट कीज। कौन से कीज आपको लगेंगे? एक लगेगा प्राइमरी की और दूसरा की कौन सा लगेगा? फॉरेन की लगेगा। तो गाइस प्राइमरी की ऑफ वन टेबल व्हेन इट इज रेफर्ड टू द अनदर टेबल, दूसरे टेबल में आप रेफर करते हो तो दूसरे टेबल के लिए वही प्राइमरी की कंसिडर्ड होती है एज अ फॉरेन की, वही की कंसिडर्ड होती है एज अ फॉरेन की। एंड द लास्ट कंस्ट्रेंट इज अ चेक। लास्ट कंस्ट्रेंट आपका चेक कंस्ट्रेंट है। तो चेक कंस्ट्रेंट को अगर आप देखोगे गाइस, ओके फिलहाल मैं कंस्ट्रेंट पे फिर से चले जाता हूँ गाइस। तो इस कंस्ट्रेंट में अगर आप देखोगे, देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट गाइस। देखो ये प्राइमरी की, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। समझ रहे हैं ना गाइस? ये प्राइमरी की समझ रहे हैं गाइस, राइट? एंड फॉरेन की, प्रिवेंट एक्शंस दैट वुड डिस्ट्रॉयज लिंक्स बिटवीन टेबल। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसको इस डेफिनेशन नहीं समझा तो भी चलेगा, बट जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया गाइस, ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा है क्या? एक टेबल का प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में रेफर होता है, तब इसको क्या बोला जाता है गाइस? वी हैव टू कंसिडर इट एज अ फॉरेन की। तो जब आपका प्राइमरी की गाइस, ये प्राइमरी की एंड फॉरेन की में जब रिलेशन होगा, तब जाके आप लोग जॉइंस कर सकते हो। तो लेट मी शो यू जॉइंस के थोड़े सिंटैक्स। तो यहाँ पर गाइज आपके इसमें बहुत सारे जॉइंस आते हैं। इनर जॉइन आता है, लेफ्ट जॉइन आता है, राइट जॉइन आता है, फुल जॉइन आता है, सेल्फ जॉइन आता है। देयर आर लॉट ऑफ जॉइंस। तो ये जो इनर जॉइन भी अगर हम लोग देखेंगे, इफ वी रेफर्स गाइज, ये दो टेबल ज्वाइन हो रहे हैं, एक टेबल है और एक दूसरा टेबल है, ये ज्वाइन हो रहा है। ये ज्वाइन होते टाइम गाइज आपको कुछ क्वेरी लिखनी पड़ती है, आपको कुछ क्वेरी लिखनी पड़ती है। देखो इसको गाइज, इस क्वेरी को समझो। यहाँ पर इनर जॉइंस,
आपने ये कंडीशन दिया है ऑन ये जो टेबल है ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी डॉट कस्टमर आईडी। तो गाइस ये जो प्राइमरी टेबल है, एक टेबल में कहीं ना कहीं पे ये जो ऑर्डर्स टेबल है इसमें ऑर्डर आईडी जो है ये प्राइमरी की है। दिस इज योर प्राइमरी की। एक टेबल की प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में रेफर होती है तो उस की को क्या बोला जाता है गाइस? वी हैव टू कॉल इट एज अ फॉरेन की। तो आपको ज्वाइन करने के लिए ये जरूरी है अनिल, दिस इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज आपको ज्वाइन नहीं समझना चाहिए। अगर समझा भी तो आपने रट्टा मारा है फिर। दिस इज योर प्राइमरी की, दिस इज ज्वाइनिंग बेस्ड अपॉन ऑन द फॉरेन की। इज दैट क्लियर? Yeah. ओके तो ये हम लोग देखेंगे, वी विल डू इट टुमारो। आज मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि अगर मैंने आज ज्वाइन सिखा दिया तो जितना सीखा है सब भूल जाओगे, ठीक है? तो गाइस लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है यूनियंस एंड जॉइन। इसी में आपका आरडीबीएमएस भी कवर अप हो जाएगा। सो यूनियंस वाज अ डीबीएमएस का पार्ट, और ये ज्वाइन जो है ये ज्वाइन आप आरडीबीएमएस में करते हो। और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट रहते हैं व्यू वगैरह, व्यू और इंडेक्सेस, अलाइज एंड ऑल, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर सिलेबस। तो लास्ट हमारा पार्ट बाकी है डीबीएमएस में, दैट इज द जॉइन। तो बिफोर गोइंग टू द जॉइंस गाइज, ये नल, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये कंस्ट्रेंट समझे क्या सबको गाइज? ये पांचों कंस्ट्रेंट समझे क्या एवरीवन? ये पांचों कंस्ट्रेंट क्लियर है शुभम? Yes. देन लास्ट इज चेक कंस्ट्रेंट गाइज। ये चेक कंस्ट्रेंट का काम क्या होता है? ये चेक कंस्ट्रेंट कुछ दिस वन गाइज, चेक कंस्ट्रेंट। ये चेक कंस्ट्रेंट का काम क्या होता है? चेक कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू लिमिट द वैल्यू रेंज दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉलम। मतलब गाइज जैसे आप वोट करने जाते हो, वोट का लिमिट क्या है गाइज? वोट कौन कर सकता है? वोटिंग गाइज 18 एंड अबव। तो यहाँ पर आपको वोटिंग वाले टेबल में अगर मुझे किसी वोटर का डेटा ऐड करना है तो उसकी जो एज है वो लेस देन 18 एक्सेप्ट होना चाहिए क्या? No. नो राइट? तो वहां पे कौन सा कंस्ट्रेंट आ जाएगा? वी हैव टू अप्लाई देयर चेक कंस्ट्रेंट। तो चेक कंस्ट्रेंट क्या करेगा? जो भी आप जिस कॉलम पे चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हो तो वो चेक करेगा। अगर आपने चेक बोला है एज शुड बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो ये 18 के नीचे का वैल्यू वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर गाइस? समझ रहा है क्या ये? देखो यही मैं बोल रहा था आप लोगों को। जैसे किसी मूवी थिएटर में जाना है गाइस, लेस देन 18 वाले एज वाले इसको पर्सन को अलाउ ही नहीं करना है, तो वो लोग आपका आईडी कार्ड देखते हैं। अगर कोई ऑनलाइन बुक कर रहा है तो आईडी कार्ड आपको उनका आईडी कार्ड अप्लाई मतलब वहाँ पे अटैच करना है। तो गाइस अगर उनकी एज लेस देन 18 हुई तो वो टिकट बुक ही नहीं होनी चाहिए। समझ रहा है ना सबको गाइस? चेक कंस्ट्रेंट देखो, ये एज के ऊपर मैंने चेक कंस्ट्रेंट लगाया। चेक कंस्ट्रेंट इस तरीके से लगाया जाता है, आपने ये कॉलम बनाया एज इंटीजर, ये कॉलम बनाया और इसके आगे आपने चेक कंस्ट्रेंट लगा दिया दिस चेक एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अगर आपने ये चेक कंस्ट्रेंट लगा दिया और कोई रिकॉर्ड आप अगर उसमें अप्लाई करोगे एज शुड लेस देन 18 वाला अगर आप अप्लाई करोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? क्लियर है क्या सबको गाइस? एवरीवन? Yes, sir. That's it. तो दिस इज समथिंग वी कैन डू इट टुमारो गाइस। कल हम लोग देखेंगे ये चेक कंस्ट्रेंट आप अप्लाई करके देखो, चल जाएगा, दिस विल डेफिनेटली वर्क। और बाकी चीज़ें गाइस गाइस वी विल डू इट टुमारो एट 8 o'clock, ठीक है? एक लेक्चर गाइस इनफ है ज्वाइन के लिए। अगर नहीं समझा वी कैन कीप वन मोर लेक्चर। तो अगले एक दिन में गाइस आप लोगों का DBMS is going to be end. प्रैक्टिस करो, what I can say is simple here guys, practice it. प्रैक्टिस करोगे तो बहुत है, enough है, okay? Alright, any queries for me till now? Do we have any questions, any query guys?